नीतीश कुमार जी ने जिस उद्देश्य से और बिहार को आगे ले जाने का जो सपना देखा और बिगड़ा हुआ बिहार को बनाया है, तो विकास का जादू चला है। नीतीश कुमार के राज्य में वो सुरक्षित महसूस हुई है, इसीलिए जंगल राज नक्सलाइट बेल्ट पार्ट 2 ना आ जाए, इसीलिए घर घर से महिलाएं जा करके एनडीए के खाते में डाली है। बीजेपी यह जानती है कि नीतीश कुमार को पूरे बिहार की जनता ने अपना वोट देकर उन्हें एनडीए को बहुमत दिया है। हम लोग इस्लाम में मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, डर अल्लाह से, दुनिया में किसी से डर नहीं है। लेकिन हम लोग का ये जो काम किया है, हम लोग सारे लोग उनके साथ। बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला आता फक्त मधली एक रात्र बाकी असं आपण म्हणूयात। म्हणजे आता दिवस तसा मावळत चाललेला आहे, पण तत्पूर्वी पोस्टर वॉर जे आहे ते दोन्ही बाजूनी होताना दिसतंय। यामध्ये जर आपण पाहिलं तर दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्याक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है असे एक पोस्टर जे आहे ते एक रणजित सिन्हा म्हणून व्यक्ती आहेत, पूर्व मंत्री बिहार सरकारचे, त्यांनी लावलेलं आहे। असे मंडळी, आपण ज्यावेळेस लोकांमध्ये चर्चा करत होतो तेव्हा बऱ्याच लोकांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की नितीशजी यांचं वय, नितीशजी यांनी निवृत्त व्हावं अशी भावना व्यक्त केली। किंवा विश्लेषक असं देखील म्हणताना दिसत आहेत की कदाचित जर जदयूच्या जागा कमी झाल्या आणि भाजपच्या वाढल्या तर भाजप मुख्यमंत्री पदाकरता आपला चेहरा देखील प्रोजेक्ट करू शकतो। त्याला उत्तर म्हणून हे पोस्टर आहे का, असं देखील खरं तर विचार करण्यासारखं आहे। चला, जदयू के नेता अपने बरोबर है। भले मैंने मराठी भाषा में शुरुआत की, पर मैं सवाल हिंदी में पूछूंगा आपसे। हाँ चाचा, पहली बात तो टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने सही लिखा है। जिस प्रकार से इतनी बड़ी आबादी बिहार का और उस विशाल हृदय से नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सबों के साथ प्रेम और भाईचारा और मोहब्बत कायम किया है, और जो बड़ा से बड़ा दिल दरिया करके, दिल छोटा नहीं, आसमान की तरह उन्होंने विशाल हृदय का परिचय दिया है बिहार के प्रति और लगाव रखा है। आज सब लोगों के प्रति उन्होंने विकास करने के साथ साथ एक टैक्स देते थे कि मैं जितना विकास कराना है, गांव को, सड़कें को, स्कूल बच्चे को करा लो, लेकिन आपस में गांव में बच्चे आपस में भाईचारा कायम रखो। तो उन्होंने लिखा है तो बिल्कुल 100% सत्य है। और पूरे बिहार में जो कल परिणाम आने वाले हैं, कल रिजल्ट आने वाला है, उसके पीछे एकमात्र कारण है, आप पत्रकार भाई हैं, मैं बता देता हूं, नीतीश कुमार जी ने जिस उद्देश्य से और बिहार को आगे ले जाने का जो सपना देखा और बिगड़ा हुआ बिहार को बनाया है, तो विकास का जादू चला है। और इसी विकास के जादू पर कल का परिणाम और कल का रिजल्ट जो आ रहा है वो बिल्कुल सार्थक और सही साबित हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है, या राजनीतिक विश्लेषक ये भी बात कर रहे हैं कि अगर जेडीयू की जगह घटती है तो बीजेपी अपनी तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करेगा, क्योंकि एनडीए ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि नीतीश जी की उम्र हो गई है, उनको थोड़ा साइड में बिठाना चाहिए। जो बातें कही जा रही है उसी सभी बातों को बीजेपी को ये जवाब दिया गया है क्या? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो बैनर लगा है, यह पार्टी के जो समर्थन में जो लोग हैं, पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, उनके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। और बिहार में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुख्यमंत्री के नाम पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर कोई कन्फ्यूजन पहनाकर टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं अपने चैनल का, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बिहार में अगर कोई भी अगर है तो नेतृत्व करता बिहार का, तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। पर बड़े भाई देखिए ना, महागठबंधन ने तेजस्वी का चेहरा घोषित कर दिया सीएम पद के लिए, पर एनडीए ने नहीं किया, तो कोई डाउट है? आप कहाँ कंफ्यूजन में हैं? एनडीए के सभी लोगों ने एक सुर में कहा है कि बिहार का नेतृत्व आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में होगा। और बिहार की जनता ने भी अपना मतदान अगर किया है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखिए कहीं। बिहार का विकास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगा, और एनडीए एकजुट है। सभी लोगों का साथ लेकर चलने का नेतृत्व क्षमता अगर है किसी के पास, तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास है। तो बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश जी को ही बनाएगी निश्चित, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी यह जानती है कि नीतीश कुमार को पूरे बिहार की जनता ने अपना वोट देकर उन्हें
एनडीए को बहुमत दिया है और यह परिणाम कल दिखाई देगा। तो कंफ्यूजन की कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बड़ा चेहरा के रूप में बिहार ही नहीं पूरे देश में और दुनिया में बिहार का अगर कोई नेतृत्व किया और बिहार का विकास किसी ने किया तो नीतीश कुमार। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार को छोड़कर और एनडीए के साथ बिहार की विकास चाहती है। चाचा, बड़ी संख्या में माइनॉरिटी भी वोटिंग के लिए बाहर निकली, बिल्कुल दलित बांधव भी बाहर निकले, सभी लोग निकले। हमने जमीनी तौर पर किन्हीं बांधव से बात की, किसी बांधव से बदलाव चाहते हैं लोग। आपको क्या लगता है, आप कॉन्फिडेंट है कि माइनॉरिटी और दलित जो है वो राजद के पास गई या नीतीश जी के पास है? नीतीश जी के पास, नीतीश जी के पास गया 100%। इसमें कोई कई शक शुबा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इतने अच्छे से पूरे बिहार को सजाने का काम किया है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, न करेंगे। इसलिए सारे लोग को ये योजना पसंद पड़ा है। जितने भी योजना लाए हैं उन्होंने उसके हिसाब से लोगों ने अपना चल बढ़ करके हिस्सा लेके नीतीश कुमार को मजबूत करने का काम किया है। नीतीश जी एनडीए में भगवे के साथ है, इस बारे में किसी प्रकार की असुरक्षित भावना माइनॉरिटी में है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा सब एक सुरक्षा देने वाला ऊपर बैठा है, यहाँ नहीं कोई है। हम लोग इस्लाम में मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। डर अल्लाह से, दुनिया में किसी से डर नहीं है। लेकिन हम लोग का ये जो काम किया है, हम लोग सारे लोग उनके साथ हैं। जी, मोदी जी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं, पर उन्होंने पलायन और रोजगार पे कोई बात नहीं की। उनका अपना मामला है, हमारे मुख्यमंत्री वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। तो इस तरह ने है, हमारे मुख्यमंत्री ने जो कह दिया वो काम करते हैं। जो एक ही एजेंडा होना चाहिए। नहीं, एजेंडा नीतीश कुमार अपना काम करते हैं, किसी की तरफ नहीं ताकते हैं। बिल्कुल, हाँ, जीत पक्की है। हाँ, 100%। हाँ, जीत है, बिल्कुल जीत है। दीदी से पूछेंगे, दीदी, महिलाएं घर से बाहर निकली वोट करने के लिए, काफी संख्या में निकली, किसकी तरफ गई है? माननीय आदरणीय देवतुल्य नीतीश कुमार के साथ, इसीलिए कि वो बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार। इसीलिए महिलाएं आगे निकली है कि उन्हीं के राज में, माननीय आदरणीय देवतुल्य नीतीश कुमार के राज में वो सुरक्षित महसूस हुई है। इसीलिए जंगल राज नक्सलाइट बेल्ट पार्ट 2 ना आ जाए, इसीलिए घर घर से महिलाएं जा करके एनडीए के खाते में डाली है। जी, तो 10,000 योजना ये जो है, मतलब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसके तहत महिलाओं को 10,000 बिजनेस के लिए दिए गए। विपक्ष का कहना है कि घूस दी गई। महिलाएं से पूछिए जाकर के 10,000 उनको मिले या ना मिले, नमक रोटी खाए, प्याज रोटी खाए, लेकिन सबसे पहले इज्जत प्रतिष्ठा की बात जब आती है, तो अगर सुरक्षा देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, वही करते। कोई 10,000 अगर नहीं मिलता तो ये महिलाएं वोट देने के लिए आती। कोई लोभ, कोई व्यवस्था, ऐसा चीज़ नहीं है। महिलाएं, जैसे मैं जिस जंगल राज से मैं उभरी तो देखे कि अभी साइकिल से लेकर, पोशाक से लेकर के, मोटरसाइकिल से लेकर के सब आगे बढ़ रही है। कम मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के बात के रात में 2 बजे रात में घूमना फिरना हर जगह। कोई नक्सलाइट बेल्ट पहले था एरिया में, देखे होंगे, अब समाप्त हो चुका है। तो पूरी तरह से कायदा सुव्यवस्था है, सुशासन की सरकार है और वही सरकार बनेगी, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिल्कुल मंडळी, असं आहे की गेल्या वेळी असं म्हणलं गेलं नितीश कुमार यांच्या बाबतीत की नितीश कुमार गेल्या वेळी भाजप करता मजबुरी होते, आता ही त्यांची गरज आहे, म्हणजे जरूरत आहे। त्याच्यामुळे या सगळ्या चर्चांमध्ये असं देखील म्हटलं जाते की भाजपचा आतल्यात असा काही प्रयत्न आहे का की जदयूच्या जागा फार काही निवडून यायला नकोत, त्यांच्या जागा जास्त लागायला हव्यात आणि मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा त्यांच्याकडनं डिक्लेअर होऊ देत। त्यांचा प्रत्येक पार्टीचा प्रयत्न असतो आणि भाजपने तसं इतर राज्यांमध्ये केलेलं आहे। बघूयात, राजकारणात काही होऊ शकतं, पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की उद्या निकालानंतर कळू शकेल की एनडीए की महागठबंधन जे कुठलं सरकार येईल त्यानंतर कुठल्या घडामोडी ज्या असतील ते या पटनामधनं, राजधानीमधनं जोरदार घडतील। पण तुर्तास तरी आपण पाहिलं की नीतीशचे सगळे कार्यकर्ते म्हणतात की टाइगर अभी जिंदा है। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवारसह विशाल परदेशी, न्यूज 18 लोकमत, पटना, बिहार।